तंबाकू डे क्या 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 कहें तंबाकू डे है कल। देखिए, तंबाकू डे पे यही कहना चाहूँगा, एक तंबाकू की पुड़िया से, एक सिगरेट से, एक बीड़ी के पैक से जाने जा रही हैं अच्छे खासे पुरुष महिलाएं। कैंसर से वो प्रभाव हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है। ये एक जहर है, इसको मत अपनाएं। ये 30-40 साल बाद कैंसर के रूप में आ जाता है और परिवार का परिवार ख़त्म हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक टेररिस्ट है। तंबाकू की पुड़िया एक टेररिस्ट है जो आपके ऊपर प्रहार कर रही है। बच्चों को बचाएं, युवाओं को बचाएं और इसका सेवन ना करें। यही एक पहला कश, वो पहली पुड़िया, वो पहला कश अगर हम रोक पाएँ तो हम अपने समाज पे एक जो इकोनॉमिक बर्डन है, जो एक आर्थिक बर्डन है हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे, उसको कम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई भी नशा है आज के जीवन शैली में जहाँ इतना स्ट्रेस है, इतना काम है, मोबाइल है, टावर्स हैं, उसके ऊपर अगर आप नशा भी करेंगे तो फिर ज़िंदगी में क्या बचाव रहेगा। एक सुशील जीवन जीजिए, एक अच्छा जीवन जीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए। बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, खैनी, तंबाकू, पान मसाला में कुछ नहीं है। ये अंत है, ये कैंसर को बढ़ावा देने की बात है। हमारा कंट्री जूझ रहा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है, तो इस यंग पॉपुलेशन को बचाने के लिए इस कैंसर को रोकना होगा, इस तंबाकू को रोकना होगा। उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, वो बहुत, आज ही WHO की आई है, स्मोकिंग प्लस फ्लेवर वेपिंग 4 गुना कैंसर का रिस्क बना देती है। तो ये एक स्टेप है, हुक्का, वेपिंग, ई सिगरेट, ये एक स्टेप है अगले नशे के लिए। तो इस सब को रोकना होगा। ये कोई सहारा नहीं है। इसको हम डी एडिक्शन प्रोग्राम में मत लाइए कि हम वेप कर रहे हैं, इसमें कोई तंबाकू नहीं है। ये भी उतना ही खतरनाक है। ये हमारे शरीर के ब्रोंकस में, एयरवे के म्यूकोजा को ख़राब करते हैं और इसका सेवन भी कैंसर कर सकता है। अगर शौक बन गया इसके बाद यंग जनरेशन के लिए देखिए, यंग जनरेशन को समझाना बड़े बुजुर्गों का फ़र्ज़ है। वही बात है कि उस यंग जनरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो सिविल सोसाइटी का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक चैप्टर होना चाहिए हर एक कक्षा में कि ये हानिकारक पदार्थ हैं। सिर्फ बीड़ी या सिगरेट के पैकेट पे नीचे लिख देना कि ये हानिकारक है, या कोई नेटफ्लिक्स पे एक प्रोग्राम आ रहा है उस पर लिख देना कि ये हानिकारक है, तो उससे बात नहीं बनेगी। हमें अपने देश के बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा और सारा जिम्मा परिवार के ऊपर है, सारा जिम्मा बड़े बुजुर्गों के ऊपर है। अगर बड़े बुजुर्ग इसका सेवन कर रहे हैं तो बच्चे भी सेवन करेंगे। तो यही पाया गया है कि पेरेंट्स अगर यूज़ कर रहा है टोबैको को, तो बच्चे भी उस टोबैको को यूज़ करेंगे। तो एक जीवन शैली, एक अच्छी जीवन शैली अगर परिवार निभाए तो बच्चों को भी वही संस्कार दे पाएगा। ये संस्कार की बात है और हम, हिंदुस्तान एक संस्कारिक देश है। थैंक यू। धन्यवाद।